ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको उसके सौतेले माँ बाप एक बहुत ही बड़ा फेलियर समझते हैं। घर के सारे काम करना बस यही तुम्हारा जॉब है। और क्या तुम भूल गए बचपन से तुम्हें किसने पाल पोस के बड़ा करा है, जब तुम्हारे पेरेंट्स खत्म हो गए थे तब। और जिसको उसके स्कूल में भी बहुत ज्यादा बुली करा जाता था। मैंने तुमको बोला था ना कि कल 2000 रुपए लेके आना मेरे लिए, तो फिर तुम क्यों नहीं लेके आए मेरे लिए? हाँ। और उसको तो उसके टीचर्स भी इग्नोर करते थे। और इन सब चीजों की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम कुरोगाने रिक्यूटो होता है, वो कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता है, ना ही स्कूल में, ना ही उसके खुद के घर पे। मेरे को लगता है मेरा जिंदगी पूरा ही बेकार है, तो फिर उसी वजह से मेरे को मर जाना चाहिए। तो फिर अब रिक्यूटो के जीरो से हीरो बनने की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को ये पूरा एपिसोड देखना होगा। और अगर आप लोगों को ऐसा स्टोरी पसंद है जो कि बहुत ज्यादा डार्क, स्ट्रगलिंग, लेकिन जिसमें जो एमसीयू बहुत ही ज्यादा कूल हो, तो फिर ये जो सीरीज है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब और ना बकवास करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिक्यूटो होता है वो अपने स्कूल के छत में खड़े होके नीचे की तरफ देखते वो बोल रहा होता है, मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को अब मेरे इस बेकार से जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। आदना बोलते वो याद करता है, तुम तो पूरा ही यूजलेस हो रिक्यूटो, तुमने फिर से घर का अच्छे से साफ सफाई नहीं करा है। और वो देखो फ्लोर में कितना ज्यादा गंदगी फैला हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ ऐसे देखने की? और ये जो घर का काम है बस यही तुम्हारा जॉब है। और क्या तुम भूल गए बचपन से तुम्हें किसने पाल पोस के बड़ा करा है, जब तुम्हारे वो माँ बाप खत्म हो गए थे तब से? हाँ। और साइड से उसकी सौतेली मॉम बोलती है कितना ज्यादा ऑफुल है, और तुम्हारे उन पेरेंट्स के साथ ये कोई भूलने वाली बात नहीं कि तुम ऐसे हो। और उसके बाद जैसे वो अपने रूम के अंदर आता है, उसका जो सौतेला भाई होता है रिक्यूटो को इतनी बुरी हालत में देख के हंसने लग जाता है। हा हा हा। अब उसके तुरंत बाद ही वो ड्रिंक को नीचे जमीन में गिराता हुआ बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है रिक्यूटो, लेकिन वो जो मैच था वो मेरा ही गलती था, वो भी बिल्कुल ही इस तरह। लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, है ना? तो फिर अब तो मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छा सा काम दे दिया है, और इसको करने के बाद शायद तुम्हारे कोई वैल्यू बन जाए। अब वो सब सुनने के बाद जो रिक्यूटो होता है वो गुस्से से सोच रहा होता है, कितना ही शिटी सा ओल्ड ब्रदर है मेरा। लेकिन उस तुम्हें सीन चेंज होता है, हमको रिक्यूटो के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हो उसका जो डेस्क होता है उसके ऊपर उसके साथ ही क्लासमेट्स ने बहुत ही उल्टा सीधा लिख के रखा होता है। और वे सब खड़े होकर जब रिक्यूटो देख रहा होता है पीछे से, वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मगर उसके तुरंत बाद ही जैसे उसका टीचर क्लास के अंदर आता है, वो रिक्यूटो को देख के डांटता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? रिक्यूटो तुमने अपने डेस्क के साथ क्या करा है ये? और वही सब देख के रिक्यूटो दोबारा से सोच रहा होता है, ये स्कूल भी पूरा शिटी है। लेकिन तुम्हें दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रिक्यूटो को उसके क्लासमेट ने दीवार में पटक दिया होता है। और फिर उसको बोल रहे होते हैं, मैंने तुमको बोला था कि 2000 रुपए लेके आना आज, लेकिन तुम लेके क्यों नहीं आए? हाँ। आतना बोलते वो जो लड़का होता है वो रिक्यूटो को बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे मारने लग जाता है। और फिर उसको मारते मारते सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और बोल रहे होते हैं, मैंने तुमको बोला था ना कि अपने पेरेंट के वॉलेट से पैसे चुरा के लेके आना मेरे लिए। लेकिन इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बावजूद भी जो रिक्यूटो होता है वो सोच रहा होता है, मैन मेरा पूरा जिंदगी एकदम शिटी है, और ऊपर से यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भी शिटी है, लेकिन मैं तो इन सबसे भी ज्यादा शिटियर हूँ। और इतना सोचते सोचते रिक्यूटो को जेब के अंदर से उसका फोन नीचे गिर जाता है। और जैसे वो उसको उठाने जाता है, वो जो क्लासमेट होता है उसका, वो तुरंत ही रिक्यूटो के फोन को तोड़ देता है और उसको बोल रहा होता है, मेरे को माफ करना, मेरा पाँव फिसल गया था। और इतना बोलते जैसे वो दोबारा से लात मारने वाला होता है रिक्यूटो के सर पे, उतने में उसके पीछे से एक लड़का आके उसको रोक लेता है और वो उसको बोल रहा होता है, हे रुक जाओ आप। और फिर होते में उस लड़के को वहाँ पे देख के बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं, अरे ये तो निशी है, जो कि है वो भी वेस्टर्न आर्चरी टीम का निशी टोया, और इसने तो हाल ही में नेशनल टूर्नामेंट भी जीता है। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है वो निशी को देख के एकदम पागल सी हो जाती है। मगर उतने में वो जो लड़का होता है जो कि रिक्यूटो को बुली कर रहा होता है वो बोलता है, तुमको अब क्या चाहिए निशी? और इतना बोलते वो सोच रहा होता है, डैम मेरा शोल्डर और इसका ग्रिप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इतना बोलते हम देखते पीछे से एक दूसरा स्टूडेंट आके निशी के ऊपर पीछे से बेसबॉल से हमला करने वाला ही होता है कि होते में निशी तुरंत ही मुक्का मार के उसको नीचे जमीन में ढेर कर देता है। और फिर वो उस बुली करने वाले लड़के को बोल रहा होता है, रास्ते में ऐसा कुछ होता हुआ देख मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, तो फिर चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सारे के सारे नमूनों। और इतना सुनते वो बुली करने वाला लड़का तुरंत ही अपने साथियों को लेके वहाँ से निकल जाता है। और फिर उनके जाने के बाद जो निशी होता है वो रिक्यूटो के पास आके उसको बोल रहा होता है, कहीं तुम मर तो नहीं गए है ना, लेकिन कम से कम तुम फाइट बैक करने का तो ट्राई कर सकते हो उन लोगों के साथ। और वो लोग तुमको बुली बस इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उनको कुछ बोलते नहीं हो, तो फिर क्या तुम सही में बोल सकते हो कि तुम अपनी जिंदगी को जी रहे हो, वो भी इस तरीके से दूसरों से बुली होके? लेकिन इतना सुनते ही जो रिक्यूटो होता है वो तुरंत ही जाता है उसको बोलता है,
तुमको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। और इतना सुनते निशी होता है वो सोच रहा होता है ओ ब्रदर, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ऑड है क्योंकि इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी अपने पैरों पे इतना ज्यादा अच्छे से खड़े हो पा रहा है। और क्या उसने बहुत ज्यादा कम डैमेज लिया है क्या? और कि ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़का है इसने अनजाने में उनके सारे अटैक को डॉज कर लिया उस टाइम? ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इस तरीके का इंस्टिंक्ट होना ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग किसी मूवी में हैं। लेकिन इतना बोलते हम देखते दोबारा से रिकीटो को, जो कि अपने स्कूल के छत में आके खड़े हो जाता है और फिर वो नीचे देखता है बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और साथ में खेल कूद भी कर रहे होते हैं। और वही सब देखने के बाद वो बहुत ही उदास होकर नीचे बैठ जाता है और फिर वो अपने फोन को देखता हुआ बोल रहा होता है सब कुछ अब खत्म हो गया और अब मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, वो भी इन सब चीजों की वजह से। और अब तो इस बेकार से जिंदगी को जीना ऐस में पेन जैसा हो गया है। तो फिर अब मैं गैस कर रहा हूँ कि मैं अपने जिंदगी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और इतना बोलते जैसे वो खुश होकर कूदने वाला होता है उतने में अचानक से आसमान से बहुत ही तेज का बिजली सीधा नीचे आके उसके स्कूल में गिर जाता है। और उस बिजली से हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स के फोन होते हैं उन सब में अचानक से करंट दौड़ने लग जाता है और उसकी वजह से सारे के सारे अपने फोन को नीचे फेंक देते हैं। और फिर वो स्टूडेंट चिल्लाने लग जाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और वही सब देख के ऊपर से जो रिकीटो होता है वो भी थोड़ा हैरानी के साथ बोल रहा होता है क्या लाइटनिंग, लेकिन अभी तो आसमान पूरी तरीके से साफ है, तो फिर अभी ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इतना बोलते उसको नीचे से अचानक से चिल्लाने का आवाज आता है और फिर तो हम देखते नीचे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी के सभी डर के मारे बोल रहे होते हैं आहा मेरा फोन, उसको क्या हो रहा है। और इतना बोलते हम देखते उनके फोन के अंदर से अचानक से ही गॉब्लिन बाहर निकल के आने लग जाते हैं और गॉब्लिन के तुरंत बाद ही बहुत सारे ड्रैगन मॉन्स्टर भी निकल के आने लग जाते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के फोन के अंदर से। और ये जितने भी मॉन्स्टर बाहर निकल के आते हैं वो सारे के सारे के करके वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको वहाँ पे खत्म करने लग जाते हैं। और अपने साथियों को इतनी बुरी तरीके से मारता हुआ देखने के बाद भी जो रिकीटो होता है वो छत में बैठ के बड़े आराम से उन लोगों को मारता हुआ देख रहा होता है। और फिर तुम्हें बताया जाता है कि उसी दिन पूरे दुनिया भर में अचानक से ही बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर मिस्टीरियसली अपेयर होने लग गए और फिर उन लोगों ने तुरंत ही आके पूरे सोसाइटी को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो 10 में से बस 1% बचा था। और इस भयानक से कैटाक्लिज्म का जो सोर्स था वो बिल्कुल ही अननोन था, लेकिन कुछ लोगों के ग्रुप ने मिलकर उस सच का पता लगा लिया। और स्टार्टिंग में सबको बस एक ही फैक्ट के बारे में पता था कि वो जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सारे के सारे स्मार्टफोन के अंदर से अपेयर होने लग गए थे। और फिर जितने भी लोग इन सब चीजों को सरवाइव कर पाए उन लोगों ने इस दिन को द जजमेंट डे का नाम दिया। और फिर वापस हम देखते रिकीटो को, जो कि ये सब देखता हुआ बोल रहा होता है क्या ये सब रियलिटी है क्या? और ये मॉन्स्टर तो फैंटेसी में अपेयर होते थे, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे एक के बाद एक लोगों को मारे जा रहे हैं। डैम इट, मेरे को समझ में आ गया, मैं उस टाइम कूद के मारा जा चुका हूँ और ये सब तो बस मेरे मरते हुए टाइम का सपना है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उन सबके कपड़ों को फाड़ रही होती है उन लोगों के साथ गलत चीजें करने के लिए। और बाकी के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एक एक करके सारे ह्यूमंस को खत्म कर रहे होते हैं। और अपने साथियों के साथ ऐसा होता हुआ देख जो रिकीटो होता है वो हंसता हुआ बोल रहा होता है हा क्या ही मजेदार सा सीन है, जिन लोगों ने भी मेरे साथ इतना बुरा भला करा था उन सभी लोगों के साथ अभी ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरे को अब बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है। और तुम लोग तो बार बार ही मेरा मजाक बनाते रहे और अब तो बहुत ही सही हो रहा है तुम लोग के साथ, तो फिर अब तुम सभी लोग भी मर जाओ। और अपना बोलते वो तुरंत नीचे उतर के बोल रहा होता है मेरे को थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ही रियलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे तो वो सारे लोग भी है जिनका कोई भी लेना देना नहीं है मेरे साथ और वो लोग भी यहाँ पे मारे जा रहे हैं। फक नहीं, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? बहुत हो, अब मेरे को और भी ज्यादा इस सपने को नहीं देखना है, तुम सभी के सभी तुरंत ही मर जाओ। और ना बोलते वो रोता हुआ बोल रहा होता है लेकिन ये सब तो बिल्कुल भी सही नहीं है और भले तुम इस चीज को किसी तरीके से भी क्यों ना देखो, लेकिन यहाँ पे लोगों का मरना ये तो पूरा ही गलत है। तो फिर प्लीज ये सब और नहीं, अगर ये सपना है तो मेरे को जल्दी अपने सपने से उठना है। लेकिन इतना बोलते उसको अचानक से अपने पीछे दरवाजे के खुलने का आवाज आता है और फिर होते में रिकीटो देखते वहाँ से गॉब्लिन छत पे आ जाता है और उसके हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सर होता है। और वो देखने के बाद तो रिकीटो का पूरा ही होश उड़ जाता है, लेकिन उतने में वो जो गॉब्लिन होता है वो भी रिकीटो को वहाँ पे देख लेता है और फिर उसी टाइम भी जो रिकीटो होता है वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं होता है बल्कि ये सब हकीकत में हो रहा होता है। और फिर उतने में वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही जाके रिकीटो के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन जो रिकीटो होता है वो तुरंत ही जंप मार के नीचे जमीन में गिर जाता है। मगर जैसे ही वो अपने साथी के कटे हुए सर को देखता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है और फिर वो डरता हुआ बोल रहा होता है क्या मैं इसी तरीके से मरने वाला हूँ क्या? लेकिन इतना बोलते उसका अंतरात्मा उसको बोल रहा होता है क्या इन सब से तुमको कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम तो प्लानिंग ही कर रहे थे वो भी मरने के लिए
और फिर यही सोच के जो रिक्यूटो होता है वो बोल रहा होता है मेरा लाइफ तो सही में एकदम ही बेकार सा है और ये पूरी दुनिया भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो। लेकिन डेथ इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। आज ना बोलते जो रिक्यूटो होता है वो तुरंत ही अपने साइड से एक रॉड को उठाता है और फिर वो उस गॉब्लिन के हमले को रोकता हुआ चिल्लाता हुआ बोलता है मैं अभी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। आज ना बोलते हम देखते वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है वो भी उस गॉब्लिन के खिलाफ, और साथ में बोल रहा होता है रियल डेथ तो बहुत ज्यादा बेकार है और साथ में बहुत ज्यादा मिजरेबल भी। और मेरे को तो ये जान के बहुत ज्यादा खराब लग रहा है कि जो डेथ होता है वो इस तरीके का होता है। और ना सोचने के साथ ही रिक्यूटो दोबारा से चिल्लाता हुआ बोलता है नहीं मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता। और ना बोलते वो भी अपनी ताकत लगाता हुआ उस गॉब्लिन को पीछे ढकेलने लग जाता है और फिर वो तुरंत ही सोचने लग जाता है ह्यूमन के पास खुद का एक स्टेट होता है जिसका नाम जोन होता है, तो फिर अगर उस टाइम पे तुम अपने कंसंट्रेशन को एकदम लिमिट में पहुंचा देते हो उसके बाद तुम उस स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल होता है अपने बॉडी और माइंड के ऊपर। और माना ये जाता है कि जब तुम अपने जोन में चले जाते हो तो फिर तुम्हारे आसपास के जितने भी परफेक्ट चीज है वो भी इस वर्ल्ड के अंदर तुम उन सभी को अच्छे से हासिल कर सकते हो और फिर उसके बाद तुरंत ही अपने रिफ्लेक्सेस और पावर का इस्तेमाल करके कोई भी एक्शन ले सकते हो। आज ना बोलते वो तुरंत ही गॉब्लिन को हवा में उड़ाता हुआ नीचे फेंक देता है और उसके तुरंत बाद ही वो चिल्लाता हुआ उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उसको वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन जैसे वो उसको मारते हम देखते जो रिक्यूटो होता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, फिर वो तुरंत ही वहाँ पे उल्टी कर देता है और फिर वो चिल्लाता हुआ वहाँ पे बोल रहा होता है मेरा जो लाइफ था इससे पहले वो बिल्कुल ही अनरियल था, तो फिर उसी वजह से आज के बाद से मैं पूरे अपने दिल के गहराई से मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ अब। और इतना बोलने के साथ ही रिक्यूटो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसको कोई आवाज आने लगता है हे क्या तुम ठीक हो, उठो जल्दी उठो। और वो आवाज सुन के वो जैसे दोबारा होश में आता है वो अपने सामने देखता है निशी को, और जो निशी होता है वो रिक्यूटो को देख के बोल रहा होता है वाह थैंक गॉड कि तुम अभी भी जिंदा हो, और तुम्हारे सर से तो बहुत ही बुरी तरीके से खून निकल रहा था उस टाइम और उसी वजह से तो मेरे को बहुत ज्यादा चिंता होने लग गया था और मेरे को तो लगा था कि तुम्हारा सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको वहाँ पे देख के जो रिक्यूटो होता है वो सोच रहा होता है अरे ये तो वही लड़का है जो कि उस टाइम पे था और इसका नाम तो शायद निशी है। और फिर जो रिक्यूटो होता है वो दर्द के मारे कराता हुआ वहाँ से उठ जाता है और उठ के जैसे वो बाहर की तरफ देखता है पूरे सिटी में आग लगा हुआ होता है और उसको देख के वो बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन उतने में जैसे वो दुआ से पीछे मुड़ता है वो देखते वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डर के मारे बैठे हुए होते हैं और फिर होते हम देखते उस लड़के को जो कि रिक्यूटो को पहले बुली करता था वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और ये जो बंदा होता है इसका नाम टाकेडा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे और एक लड़की को जिसका नाम साकुरा होता है वो भी डरते हुए बोल रहे होते यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन उतने में उसके साइड से दूसरा लड़का जो कि असल में उसका सेंसेई होता है वो साकुरा के ऊपर लाइन मारने का ट्राई कर रहा होता है। वो उसको बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ साकुरा क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ना बोलते दूसरी तरफ हम देखते जितनी भी लड़कियां होती है वो सारे के सारे गुस्से में बोल रहे होते हैं ये जो बंदा है ये तो दुआ से साकुरा के ब्रेस्ट की तरफ देख रहा है, ग्रोस कितना ही बेकार सा आदमी है वो तो। मगर में दरवाजे के पीछे से बहुत ही तेज तेज का आवाज आने लगता है। अब वो आवाज सुन के रिक्यूटो बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन जो निशी होता है उसको बोलता है तुम घबराओ मत, हमने इन सब चीजों को यहाँ पे लगा रखा है वो भी उन मॉन्स्टर्स को यहाँ आने से रोकने के लिए, और यहाँ पे तुम जितने भी लोग देख रहे हो सभी के सभी उन भयानक मॉन्स्टर से बच के निकल के आए हैं। और फिर तुरंत यहाँ पे आने के बाद बैरिकेड को बना दिया हम लोगों ने मिलके, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट रह गए हैं वो भी स्कूल के अंदर और वो सभी के सभी अंदर रह के मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन हम लोग चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि अगर हम लोगों ने गलती से भी इस दरवाजे को खोल दिया तो फिर हम लोगों का हाल भी बिल्कुल ही उन्हीं की तरह होगा। जी यार मेरे को तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था लेकिन मैं भी सरवाइव करना चाहता था, उसी वजह से मैंने उस दरवाजे को भी नहीं खोला उन लोगों के लिए। और उसकी सब बात है सुन के जो रिक्रूटो होता है उसको बोलता है तुमको पता है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इतने भयानक तरीके से या फिर इतने बुरी तरीके से मरना नहीं चाहता है और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ और मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया था वो भी खुद को बचाने के लिए यहाँ पे। और वो सुन के निशी बोलता अच्छा ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे किसने मारा था। हाँ तुम तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और उधर तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, उसी वजह से मैंने ऐसा कुछ करने का ट्राई भी नहीं करा, लेकिन ज्यादातर टाइम में तो मैं खुद को बहुत ज्यादा बहादुर समझता हूँ। डैम इट, अगर मेरे पास भी उस तरीके का हिम्मत होता तो फिर शायद मैं उन सभी लोगों की जान बचा पाता और शायद उनमें से कोई भी खत्म नहीं होता। आत्मा रिक्रूटो होता है वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो सेंसेई होता है वो चिल्लाता और सभी लोगों को बोल रहा होता है सभी लोग यहाँ पे आओ। आत्मा सुनती वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते सारे के सारे इकट्ठा हो जाते वो भी उस सेंसेई के सामने, और फिर वो जो सेंसेई होता है उन लोगों को बोल रहा होता है
पहले हम सभी को ये देखना होगा कि हम लोग का सिचुएशन अभी कैसा है, क्योंकि आज दोपहर से बहुत ही भयानक तरीके के मॉन्स्टर अचानक से अपेयर होने लग गए, वो भी सभी लोगों के मोबाइल फोन के अंदर से। और ये सुनकर साकुरा भी बोल रही होती है, हाँ आपने सही बोला, मेरे फोन के अंदर से वो मॉन्स्टर निकल के आया था, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरा फोन डेड क्यों हो गया है। और इतना सुनते वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते वो सारे के सारे अपने फोन को दिखाते हुए बोल रहे होते हैं हम सभी का फोन भी डेड हो गया है। और इतना सुनकर निशी होता है वो बोलता है हाँ मेरा फोन भी डेड हो गया, तो फिर तुम्हारा फोन का क्या हुआ। अब वो सुन के जो रिकीटो होता है वो अपने फोन को दिखाता हुआ बोलता है मेरे फोन का तो हालत ऐसा है। और फिर होते में दोबारा से जो सेंसर होता है वो बोल रहा होता है डैम इट, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग तो बाहर से किसी से मदद भी नहीं मांग सकते हैं अभी। इतना सुनते रिकीटो सोच रहा होता है लेकिन इन सब का क्या मतलब है, और ऊपर से वो सारे के सारे मॉन्स्टर स्मार्टफोन के अंदर से निकल के बाहर आए हैं, तो फिर क्या इसका किसी के साथ कनेक्शन है क्या कुछ। लेकिन मेरे फोन के अंदर से तो कोई भी मॉन्स्टर निकल के बाहर नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फोन टूटा हुआ था इसी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और इतना सुनते वो जो सेंसर होता है वो दोबारा से चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे, तो फिर अब किसी भी केस में हम लोग को अपने स्टेटस को मेंटेन करना ही होगा, और हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे जब तक पुलिस या जेसीपीडी यहाँ पे नहीं आ जाते। तो फिर क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आया। और इतना सुनते दूसरी तरफ जो रिकीटो होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। और इतना सुनते वो जो सेंसर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है, लेकिन उतने रिकीटो दोबारा से बोल रहा होता है जैसा कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर स्मार्टफोन से निकल के बाहर आए हैं, तो फिर इसी सेम तरीके से जितने भी मॉन्स्टर है वो बस स्कूल में ही नहीं पूरे टाउन में ही निकल के आए हैं बाहर। और आजकल के जमाने में ये देखे कि स्मार्टफोन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो फिर उसी वजह से पूरा जापान अभी अकेला नहीं होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी तो ये है कि पूरे दुनिया भर में ये मॉन्स्टर अभी फैल गए होंगे। तो फिर उसी वजह से मेरे को लगता है कि अभी जो पुलिस या फिर जेसीपीडी है वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होंगे, वो भी चीजों को मोबिलाइज करने के लिए। और रिकीटो की ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का हालत खराब हो जाता है, लेकिन उतने में जो निशी होता है वो भी बोल रहा होता है अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो हम लोगों को ऐसी दूसरी लोकेशन को ढूंढना चाहिए जो कि ज्यादा सेफ और ज्यादा अच्छा हो हम सभी के लिए। अब वो सुन के रिकीटो बोलता है हाँ तुमने सही बोला, अगर तुम सभी लोग यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो तो फिर हम लोग को ऐसा करना ही होगा। और ये सब सुनने के बाद वो जो टाकीडा होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अभी वो तुरंत ही रिकीटो के पास आके बोल रहा होता है हे मॉब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जैसा पैथेटिक मॉब हम जैसों को यहाँ पे ऑर्डर देता रहे। और इतना बोलते वो तुरंत ही जाके रिकीटो के कॉलर को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है तुमको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं तुमको अच्छे से धोना दूं यहाँ पे, और फिर शायद तब जाके तुम्हारे अंदर कोई सेंस आएगा। लेकिन उसकी ये सब बात सुनने के बाद भी जो रिकीटो होता है उसको कोई भी जवाब नहीं देता। अब वो देख के टाकीडा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है क्या हो गया मॉब, तुम मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मगर उतने में जो रिकीटो होता है वो सोच रहा होता है इस आदमी के साथ क्या गलत है, ऐसे सिचुएशन के अंदर भी ये इतना पागल सी हरकतें कर रहा है। और उतना देखते बाकी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे भी वहाँ पे रिकीटो को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। वो सब देख के जो निशी होता है उन लोगों को चुप कराने लग जाता है, और वो में जो साकुरा होती है वो भी बोलने लग जाती है सभी लोग सुनो, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन इतना बोलते दोबारा से हम देखते टाकीडा को जो कि गुस्से में रिकीटो को बोल रहा होता है क्या हो गया, क्या डर के मारे अभी तुम्हारे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रहा है। और उसकी ये सब बातें सुन के जो रिकीटो होता है वो एक जानवर को इमेजिन करता हुआ बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल ही किसी चूहिया जैसा है, वो भी अगर मैं उस मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करूँ तो। और इतना सोचने के साथ ही जो रिकीटो होता है वो टाकाडे को बोलता है हर छोटी सी चीज के लिए मेरे पीछे आना बंद करो तुम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। और रिकीटो को पहली बार उसका जवाब देता हुआ देख वहाँ पे निशी और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और साथ में जो टाकेडा होता है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो होते में वो गाली देता हुआ रिकीटो को बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम अभी किसके साथ बात कर रहे हो। और इतना बोलते जैसे वो रिकीटो के ऊपर मुक्का मारने वाला होता है पीछे से निशी चिल्लाता है रुको रुको ऐसा मत करो, लेकिन होते हम देखते रिकीटो होता है वो तुरंत ही टाकेडा के पंच को रोक लेता है, और फिर तुरंत ही उसके गले को पकड़ के सीधा नीचे जमीन में पटक देता है, और फिर तुरंत ही उसके हाथ को भी मोड़ने लग जाता है। और इतना देखने के साथ ही निशी होता है उसके साथ में बाकी जितनी भी लड़कियां होती है वो सभी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। मगर में जो टाकीडा होता है वो दर्द कमार चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है आ दर्द हो रहा है मेरे को छोड़ो छोड़ो, मगर उसको ऐसा दर्द में चिल्लाता हुआ देख जो रिकीटो होता है वो बोल रहा होता है कितना ज्यादा अब्सर्ड है, मैं क्यों ही तुम जैसे कमजोर आदमी से इतना डरता था पहले। और इतना सुनते टाकेडा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है अब तुम तो पक्का ही मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना सुनते जो रिकीटो होता है वो उसके हाथ को और भी तेजी से घुमाने लग जाता है, और वो जो टाकेडा होता है वो डर से चिल्लाता है, बोल रहा होता है मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ। और वो सुन के रिकीटो बोल रहा होता है तुम तो कितने ज्यादा ही आस में पेन जैसे हो। और इतना बोलती जैसे वो टाकेडा के हाथ को तोड़ने वाला होता है,
पीछे से निशी आके तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है फ्यू ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और ये तो सही में इसके हाथ को भी तोड़ने वाला था। लेकिन वो छोड़ो, क्या ये वही आदमी है जिसको पहले ये लोग बुली करा करते थे। आतना बोलते हम देखते पीछे जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या तुमने अभी वो देखा? हाँ उसने तो अभी टाकेडा को टेक डाउन कर दिया। आतना बोलते वापस हम देखते टाकेडा को जो कि गुस्से से रिकिटो को बोल रहा होता है फराक मैं तो पक्का से तुम्हें मार के रहूंगा। आतना सुनते जो निशी होता है वो भी उसके ऊपर चिल्लाता हुआ बोलता है अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पे फालतू के बकवास करने का, तो फिर जल्दी से इन सब चीजों को खत्म करो यहाँ पे और तुम भी अपने गुस्से को अब शांत कर लो। आतना सुनते रिकिटो बोलता है हाँ ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है और ज्यादा जरूरी हम लोग के लिए ये है कि हम लोग को फिगर आउट करना है कि इसके आगे हम लोग को अब क्या करना है। आतना बोलते दोबारा से वो जो सेंसर होता है वो सभी को बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अब जब ये सब खत्म हो गया हम लोग दोबारा से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। और इतना सुनते निशी होता है वो चीजों के बारे में वहाँ पे डिस्कस करने लग जाता है। यहाँ पे अभी छत में कुछ भी नहीं है काम का और हमको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम कब आने वाला है और सबसे ज्यादा वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि वो कभी यहाँ पे आए ही ना, तो फिर उसी वजह से हम लोग को किसी सेफ से जगह को सिक्योर करना होगा वो भी किसी भी हालत में, और साथ में हम लोग को फूड और वाटर के सप्लाई की भी जरूरत है। इतना सुनते साइड से रिकिटो भी बोलता है अगर पॉसिबल होगा तो फिर हम लोग को वेपन की भी जरूरत है। और इतना सुनते जो साकुरा होती है वो बोलती है क्या तुमको पता भी है कि एक सेफ जगह एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? और वो सुन के निशी बोलता है हाँ वही तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। और इतना सुनते रिकिटो दोबारा से बोल रहा होता है सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि अंदर के साइड में अभी माहौल कैसा है और हम लोग तो किसी भी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वही बिना ये जाने की ट्रैवलिंग अभी हमारे लिए सेफ रहेगा या नहीं। और इतना सुनते जो शिंजूरो होता है वो चिल्लाता हुआ बोलता है मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर अंदर के साइड में घूम रहे होंगे, तो फिर उसी वजह से हम लोग को यहाँ पे इंतजार करना चाहिए जब तक कोई हमें रेस्क्यू के लिए नहीं आ जाता। मगर में जो सेंसर होता है वो बोलता है मैं पूरा सहमत हूँ वो भी रिकिटो की बात से, और हम लोग को जाके चेक करना चाहिए कि अभी हॉलवे का माहौल कैसा है। और इतना सुनते बाकी लोगों का पूरा हालत खराब हो जाता है, वो लोग बोल रहे होते हैं तुम मजाक कर रहे हो भी है ना, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग नीचे जाके सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन वो होते में जो सेंसर होता है वो बोलता है तो फिर ठीक है रिकिटो और कुरेगाने जल्दी से अंदर जाके हॉलवे में देखो कि वहाँ का सिचुएशन अभी कैसा है। और ये सुन के हम देखते रिकिटो को कोई असर नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ जो टाकेडा होता है वो परेशान होकर बोलता है क्या लेकिन मैं क्यों जाऊँ। अब वो सुन के सेंसर दोबारा से बोल रहा होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर तुमको तो दूसरों के सामने एक मिसाल बनना चाहिए और तब तक मैं यहीं पे रुके यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स उनको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर तुम्हें दूसरे स्टूडेंट भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम ही लोग जाओ क्योंकि तुम लोग आदमी हो है ना, तो फिर तुमको ही जाना चाहिए। और वो सुन के टाकेडा को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन दूसरी तरफ जो रिकिटो होता है वो दोबारा से अपने रॉड को उठा लेता है बाहर जाने के लिए। अब वो देख के टाकेडा उसको बोलता है मॉब कहीं तुम अभी सीरियस तो नहीं हो है ना। अब वो सुन के रिकिटो जवाब देता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अभी सीरियस हूँ और जो सिचुएशन है वो अभी और भी ज्यादा खराब होते रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे रुके रहे तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे या तो भूखे मरेंगे या फिर वो मॉन्स्टर आके हमें यहीं पे खा जाएंगे। उसी वजह से हम लोग का मरना तय है, तो फिर अभी मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ, तो फिर उसी वजह से हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से मूव करने के अलावा। इतना सुनते हम देखते निशी होता है उसके अंदर भी जोश आ जाता है और फिर वो भी अपने बैग को उठाता हुआ बोलता है हाँ इसने अभी सही बोला और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि नीचे और भी ज्यादा सर्वाइवर होंगे। और इतना सुनते वो जो सेंसर होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोलता है निशी रुको, क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो फिर मैं उस चीज के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और फिर तुम लड़कियां भी बोलने लग जाती है निशी मत जाओ प्लीज रुक जाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन उन सबकी बातें सुन के जो निशी होता है वो सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। मगर में जो रिकिटो होता है उसको बोल रहा होता है मैं तो बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम मेरे साथ में हो। लेकिन दूसरी तरफ वो जो चूहा था उसने तो डर के मारे मना कर दिया मेरे साथ जाने से। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे टाकेडा को जिसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो चुका होता है और उसको देख के जो निशी होता है वो भी हंसता हुआ बोल रहा होता है हाँ 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 ये तो सही में एक डरपोक है। और फिर उतने में दूसरे रिकिटो बोलता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है वो भी मरने का। और इतना सुनते निशी जवाब देता है मैं बिल्कुल ही तुम्हारी तरह सेम हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। और इतना बोलते वो एक लड़की को याद करता हुआ बोलता है और मेरे पास तो एक रीजन भी है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, वो भी इतने बेकार से जगह में। और उसके बाद उनके जो रिकिटो होता है वो मुस्कुराता हुआ उसको बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद लग रहे हो मेरे को। अब वो सुन के निशी बोलता है हाँ लेकिन मेरा जो स्क्रू है वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह लूज नहीं है, लेकिन अगर मैं सोच के देखो अभी तक मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा है
और इतना सुनते ही वो बोलता है मेरा नाम रिकिटो कुरेगाने है और तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और इतना सुनते हो निशी होता है वो बोलता है वो क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्या छोड़ो मेरा नाम निशी टोया है। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों जने आपस में दोस्ती कर लेते हैं और फिर वो लोग बोल रहे हैं तो फिर ठीक है अब से हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों जने तुरंत ही जाके उस बैरिकेड को हटा देते हैं और फिर जो निशी होता है वो बोल रहा होता है तो फिर चलो अब टाइम आ चुका है वो भी शेर की गुफा के अंदर जाने का। और ना बोलते जैसे वो दोनों अंदर आते वो देखते वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बॉडी पड़े हुए होते हैं। अब वो देख के निशी बोल रहा होता है ये तो किसी भयानक से सपने जैसा लग रहा है मेरे को। मगर तुम रिकिटो बोलता नहीं ये कोई सपना नहीं है ये एकदम रियलिटी है। और फिर निशी दोबारा से बोलता है हाँ मेरे को पता है लेकिन वो जो मॉन्स्टर थे वो अभी कहाँ पे गए हैं। और इतना सुनते रिकिटो बोलता है मेरे को लग रहा है वो सारे के सारे अभी स्कूल छोड़ के टाउन की तरफ गए होंगे। सुन के निशी बोलता है टाउन की तरफ लेकिन ऐसा क्यों। और फिर रिकिटो दोबारा से बोलता है वो लोग टाउन में इसलिए गए होंगे क्योंकि स्कूल में अभी कोई भी शिकार नहीं बचा होगा उन लोगों के लिए, तो फिर उसी वजह से वो लोग टाउन में गए हैं वो भी और भी ज्यादा अच्छे शिकार को ढूंढने के लिए। और इतना सुनते निशी दोबारा से बोलता है हाँ तुमने सही बोला लेकिन इतना सुनने में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है। और इतना बोलते बोलते निशी होता है उसको अचानक से किसी के घुराने का आवाज आता है और वो आवाज सुन के वो बोलता है रिकिटो एक मिनट रुक जाओ। और इतना बोलते वो दीवार के पीछे से झांक के देखता है कि कॉरिडोर में एक गॉब्लिन वहाँ पे घूम रहा होता है। और वो देख के जो रिकिटो होता है वो बोलता है हम दोनों मिलकर आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। अब वो सुन के निशी बोलता है हाँ तुमने सही बोला। और इतना बोलते ही वो तुरंत ही अपने बैग के अंदर से अपने बो को बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत ही अपने तीर को शूट करके सीधा उस गॉब्लिन के छाती में घुसा देता है। लेकिन उससे भी वो जो गॉब्लिन होता है वो नहीं मरता और बल्कि वो गुस्से से तुरंत ही आके निशी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो निशी को हिट करे पीछे से रिकिटो आके तुरंत ही अपने रॉड से उस गॉब्लिन के सर पे मार के उसको नीचे फेंक देता है। और फिर जैसे वो गॉब्लिन दोबारा से उठता है रिकिटो तुरंत ही जाके अपने रॉड से मार के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर वो निशी से बोल रहा होता है क्या यहाँ पे साइन है क्या किसी दूसरे मॉन्स्टर का। अब वो सुन के निशी बोलता है ना अभी के लिए सब कुछ ठीक है और मेरे को महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पे अभी कोई दूसरा मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तो तुमने बहुत ही अच्छा काम करा। अब वो सुन के रिकिटो बोलता है हाँ किसी तरीके से, लेकिन अभी यहाँ पे और भी ऐसे मॉन्स्टर है जिनके खिलाफ तो ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। लेकिन होते में जो निशी होता है उस गॉब्लिन को देखता हुआ बोल रहा होता है लेकिन ये सब क्या है, ये तो मेरे को बिल्कुल ही किसी वीडियो गेम के छोटे छोटे फ्राइज जैसे लग रहे हैं और ये तो मेरे को किसी गॉब्लिन जैसा लग रहा है। अब वो सुन के रिकिटो बोलता हाँ तुमने सही बोला और इन सब चीजों से मेरे को ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है कि मैंने इन सब चीजों को पहले भी देख रखा है। और ना सुनते जो निशी होता है वो दोबारा से घबराता हुआ बोल रहा होता है अगर ये कोई गेम होता तो फिर मैं तो एक ही हिट में यहाँ पे मारा जाता, लेकिन रियल लाइफ में तो हम तो अपने लाइफ को ही खतरे में डाल रहे हैं। और वो सुन के रिकिटो बोलता है हाँ तुमने सही बोला और यहाँ पे तो हम लोग के पास कोई भी लेवलिंग चीट स्किल्स या फिर कोई मैजिक भी नहीं है और हम लोग तो बस मामूली से इंसान हैं। और ना सुनते निशी बोलता ना लेकिन तुम तो कुछ और ही हो रिकिटो, और तुम तो बिल्कुल भी किसी नोवॉइस जैसे नहीं हो है ना, और तुमने तो किसी तरीके के वेपन ट्रेनिंग को करके रखा है। तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे कोई टीचर है क्या। और ना बोलते वो याद करता है कि उसका जो सौतेला बड़ा भाई होता है उसी ने उसको स्वॉर्ड को यूज करना सिखाया हुआ होता है। और वही याद करके रिकिटो बोलता है ना ऐसा भी नहीं है। और ना सुनते निशी बोलता है लेकिन इतना ज्यादा गर्ल्स और इतना अच्छा मूवमेंट होने के बावजूद भी तुम उन लोगों के दया पे क्यों रह रहे थे, मेरे को ये बताओ तुम। और वो सुनकर रिकिटो बोलता है किसको पता, मेरे को तो कोई क्लू नहीं मिला आज तक। और ना बोलते जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं वो लोग देखते स्कूल का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। अब वो देखे जो निशी होता है वो बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 6th फ्लोर में बस एक ही मॉन्स्टर था। अब वो तुम्हें रिकिटो बोलता है ये बस प्रैक्टिस रूम है, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते थे। तो फिर मेरे को लग रहा है कि नीचे वाले फ्लोर में और भी ज्यादा मॉन्स्टर होने वाले हैं। और ना बोलने के साथ ही दोनों जने नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। मगर तुम्हें जो रिकिटो होता है वो निशी से पूछता है निशी मैं तुमसे बस कंफर्म करना चाहता हूँ, हम दोनों का मकसद बस वहाँ के सिचुएशन के बारे में पता लगाना है ना। और ना सुनते निशी बोलते हम लोग बस ये देखेंगे कि वहाँ पे अभी तक कितने ज्यादा लोग जिंदा बचे हैं या फिर कैसे हम लोग वहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि बिना इन इन्फॉर्मेशन के हम लोग स्कूल से निकल नहीं पाएंगे। अब वो सुन के रिकिटो भी बोलता है हाँ वापस जाना वो भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, वो तो बहुत ही ज्यादा खराब होगा हम लोगों के लिए। लेकिन तुम याद रखना अगर तुम वहाँ पे फंस जाते हो तो फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे तुमको वहाँ पे छोड़ के चले जाऊंगा, और वैसा तुम मेरे साथ भी करना। और ना सुनते निशी होता है वो बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी हम लोग तो एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर है तो फिर उसी वजह से कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन भले तुम मेरे सामने कितना ज्यादा टफ बनने की कोशिश क्यों ना करो, मगर मेरे को मालूम है कि तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। लेकिन इतना बोलते उनको अचानक से आवाज आता है हेल्प हेल्प।
वाह वाह सुनते ही जो रिकीटो होता है वो तुरंत ही वहाँ से भाग के जाने लगता है। अब वो देख के निशी बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको रिकीटो। हाँ वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है अभी, लेकिन मेरे को पता है कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो, तो फिर उसी वजह से मेरे को लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ करोगे और तुम तो बिल्कुल भी किसी दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं कर सकते हो। और इतना बोलने के साथ जो निशी होता है वो तुरंत ही भाग के जाने लगता है। और फिर उसके अगली पल हम देखते वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल से मॉन्स्टर को, जिसने कि अपने साथी गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म कर दिया होता है। और फिर तुम्हें एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम ताचिबाना कोटोने होता है। लेकिन जैसे वो बाहर की तरफ देखती है वो रोते हुए बोल रही होती है, मेरे को उन लोगों की मदद करना होगा। और इतना बोलते हम देखते रूम के अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स मिलके वहाँ पे जितने भी लड़कियाँ होती हैं उन सबके साथ उल्टा सीधा करने का ट्राई कर रहे होते हैं। और उनको देखने में तो ऐसा लग रहा है ये जो गॉब्लिन है ये तो बहुत ही ज्यादा हब्सी है, लेकिन खैर ये जो गॉब्लिन्स होते हैं इन लोगों ने बाकी जितने भी लड़के होते हैं वहाँ पे उन सभी को खत्म करके लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। और वही सब देख के जो कोटोने होती है वो सोच रही होती है, मेरे को मिसाकी की मदद करनी चाहिए, लेकिन वहाँ जाके भी मैं क्या कर लूंगी, वो भी उन मॉन्स्टर्स के सामने। मगर हम देखते जो मिसाकी होती है वो रोती है उस गॉब्लिन को बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतना सुनने के साथ ही वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे मिसाकी को खत्म कर देता है। और वो देख के अंदर जो कोटोनी होती है वो बोल रही होती है, नहीं मैं ये सब और नहीं सुनना चाहती हूँ, और अगर मैं सपना देख रही हूँ तो प्लीज मेरे को जागना है जल्दी, प्लीज मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे को उस टाइम तुमको बचाना चाहिए था। और इतना बोलने के साथ ही वो याद कर रही होती है जब टाकाटे रिकीटो को मार रहा होता है। और वो सब देख के जो कोटोने होती है वो सोच रही होती है, मेरे को उसको रोकना चाहिए, नहीं मेरे को माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलते उसके पीछे से उसका दोस्त आके उसको क्लास में लेके चले जाता है। और यही सब याद करते करते जो कोटोनी होती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे वो दोबारा होश में आती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, वो मिसाकी और बाकी के जितने भी लोग थे उन सबका क्या हुआ, और अभी बाहर से वो साउंड क्या आ रहा है, और मैं कितने लंबे टाइम तक यहाँ पे बेहोश थी। लेकिन इतना बोलते बोलते कोटोना का जो फोन होता है वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है उस लॉकर के अंदर, और जिससे बहुत ही तेज का आवाज आता है। और वो आवाज सुन के कोटोना का पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर वो सोच रही होती, नहीं नहीं मैंने अभी कोई भी आवाज नहीं सुना है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हो जो गॉब्लिन्स होते हैं वो तुरंत ही आके लॉकर को खोल देते हैं। और लॉकर के खोलते ही कोटोनी जैसे ही देखती है बाहर उसके सारे दोस्त वहाँ पे खत्म हो चुके होते हैं। वो देखने के बाद तो उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन उतने में वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही उसके बालों को पकड़ के बाहर खींच के तुरंत ही कोटोने के कपड़ों को फाड़ने लग जाता है। और वो देख के कोटोना चिल्लाते हुए बोल रही होती है, प्लीज मेरी मदद करो, भले ही कोई भी आए लेकिन आओ प्लीज मेरी मदद करो। और इतना बोलते वो रोते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन उतने में उसको अचानक से भयानक से आवाज आता है। और वो आवाज सुन के जैसे वो अपनी आंखों को खोलती है वो देखती है उस लाल वाले मॉन्स्टर को जिसने उसके सामने वाले गॉब्लिन को मार दिया होता है। लेकिन उतने में बाकी के जितने भी छोटे छोटे गॉब्लिन्स होते हैं वो तुरंत उस लाल वाले मॉन्स्टर को घेर लेते उसको मारने के लिए। लेकिन लाल वाला मॉन्स्टर एक ही झटके में उन सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वो तुरंत ही कोटोने की तरफ देख के गुर्राने लग जाता है। और वो देखने के बाद जो कोटोने होती है वो और भी ज्यादा डर के चिल्लाने लग जाती है, मदद करो मेरी कोई प्लीज। और यही आवाज सुन के दूसरी तरफ जो रिकीटो और निशी होते हैं वो दोनों जनी भाग के आ रहे होते हैं। लेकिन तो हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है उसने कोटोनो को अपने पंजों में जकड़ लिया होता है, और साथ में वो जितने भी छोटे वाले गॉब्लिन्स होते हैं उन सबको बांध के वहाँ से लेके जा रहा होता है। मगर में जो कोटोने होती है वो डरते हुए बोल रही होती है, प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे को छोड़ दो। लेकिन इतना सुनते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही कोटोने को दीवार में पटक के उसको बेहोश करके दीवार से जाने लगता है। और पीछे से उस मॉन्स्टर को देख के निशी का पूरा हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, वो क्या है, और इस जैसे किसी मॉन्स्टर के खिलाफ तो मेरा एरो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो फिर अब उस चीज का हम लोग क्या करें। और फिर उतने में रिकीटो बोलता है, जब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे थे तब वहाँ पे बहुत ज्यादा कम मॉन्स्टर थे, है ना, क्योंकि उन सभी को ये बड़ा वाला मॉन्स्टर वहाँ से लेके चला गया था। और दूसरे शब्दों में बोलो तो फूड चेन के अंदर जितने भी बड़े वाले मॉन्स्टर होते हैं वो छोटे छोटे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। और ये तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पावरफुल क्रिएचर का टेरिटरी है, और ये तो बिल्कुल ही ऐसा है जिसको हम दोनों मिलके भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। और वो सुनकर निशी बोलते तो फिर इस हालत में हम लोग क्या करें, वो भी उस लड़की को बचाने के लिए। और ना सुनते जो रिकीटो होता है वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, मगर में जो निशी होता है उसको रोकता हुआ बोल रहा होता है, हे रुको, तुम अभी क्या करने का सोच रहे हो। और ये सुन के रिकीटो जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं उस लड़की को बचाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। और ना सुनते निशी बोलता है, रिकीटो क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो क्या, और अगर तुम उसको देखोगे तो वो एक ऐसा क्रिएचर है जिसको कोई भी ह्यूमन डिफीट नहीं कर सकता है, और इसको तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है, तो फिर ऐसी मूर्खता तुम क्यों करना चाहते हो।
और क्या तुम अपने लाइफ को खतरे में डालना चाहते हो, वो भी किसी दूसरे को बचाने के लिए। लेकिन इतना सुनते रिकीटो बोलता है, निशी तुम्हें याद है जब तुमने लंच टाइम में मेरे को क्या बोला था कि मैं कहीं मर तो नहीं गया। तो फिर जैसा कि तुमने बोला था मैं मर नहीं जा रहा था उस टाइम, लेकिन जब मेरे को अपने मौत का सामना करना पड़ा वो भी फेस टू फेस, तब जाके मेरे को अपने दिल के गहराई से ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को जीना है। तो फिर उसी वजह से मैं दोबारा से मरने के लिए नहीं जाऊंगा और मैं जाके अभी उस लड़की को बचाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। और इस तरीके से सोचने ही प्रूफ है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इतना सुनते जो निशी होता है वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है, तुम तो सही में दिमाग से बहुत ही ज्यादा बीमार हो और इतने बेफिजूल तरीके से वहाँ पे मरना, तो फिर क्या तुम इसी को लिविंग बोलते हो क्या। लेकिन इतना सुनते रिकीटो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ बोलता है, निशी तुम यहाँ से जा सकते हो और कोई भी जरूरत नहीं है मेरे पीछे आने का क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है अब। और इतना बोलते वो अपने भाई को याद करने लग जाता है जहाँ पे उसका भाई उसको बोल रहा होता है, क्या तुमको अब समझ में आया इनकॉम्पिटेंट, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है ना ही तुम्हारा कोई फैमिली है और यहाँ तक कि कोई भी एक इंसान तुम्हारे साइड में नहीं है। तो फिर साफ शब्दों में बोलो तुम तो बिल्कुल ही डेड हो, तो फिर उसी तरीके से एक्ट करो, क्या तुम्हें समझ में आया इनकॉम्पिटेंट। और ये सब याद करके जो रिकीटो होता है वो बोल रहा होता है, बिग ब्रदर सोनोराटो मेरे को माफ कर दो, लेकिन अभी दोबारा से डेड नहीं बनने वाला हूँ, भले इसके लिए मैं यहाँ पे मरी क्यों ना जाऊँ। लेकिन उतने में जो निशी होता है वो दोबारा से आके उसको वहाँ पे रोक लेता है और फिर बोल रहा होता है, सुनो रिकीटो मेरी एक बड़ी सिस्टर है, लेकिन हम दोनों ब्लड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं। और उसकी बात सुनकर रिकीटो बोलता है, लेकिन तुम ये अचानक से मेरे को क्यों बता रहे हो। और फिर निशी बोलता है, वो बस इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ वो भी मरना, क्योंकि मेरे मारते मेरी सिस्टर एकदम अकेली पड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी डर के मारे अपने पीठ को दिखा के भाग जाता हूँ तो फिर फ्यूचर में मेरी सिस्टर भी अगर कभी ऐसे सिचुएशन में आ जाती है तो फिर तब भी क्या मैं कोई बहाना देके यहाँ से डर के मारे भाग जाऊंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर रिकीटो हम दोनों ही मिलके अब इस लड़की को यहाँ से बचाने वाले हैं। और इतना सुनते ही जो रिकीटो होता है वो मुस्कुराता वो बोलता है, निशी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी अपने दिमाग से थोड़ा सा बीमार हो गए हो। और इतना सुनते जो निशी होता है वहाँ पे चिढ़ जाता है, लेकिन वो बोलता है, हम दोनों के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे किसी मॉन्स्टर के साथ एकदम हेड टू हेड फाइट करना वो किसी मौत के बराबर ही होगा। और इतना सुनते रिकीटो बोलता है, निशी अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो फिर मेरे पास अभी एक आइडिया है। और इतना सुनते निशी बड़ी हैरान होकर बोलता है, क्या तुम्हारे पास आइडिया है, फिर बताओ मेरे को क्या है। और वो रिकीटो होता है वो अपने प्लान को बता देता है निशी को, मगर में सीन चेंज होता है, हमको कोटाने को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने उसको एक पिलर के साथ बांध के रखा होता है। लेकिन जैसे उसको होश आता है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरे को यहाँ पे बांध के क्यों रखा है। और इतना बोलते वो अपने आसपास देखती है कि बहुत सारे गॉब्लिन्स को भी सेम तरीके से बांध के रखा होता है। और फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो आग लगा के उन सारे बाकी गॉब्लिन्स का बारबेक्यू बना रहा होता है, वो भी खाने के लिए। और वो देखने के साथ ही कोटाने बहुत ही तेज का चिल्लाने लग जाती है और वो आवाज सुन के निशी और रिकीटो दोनों जनी भाग के उस आवाज की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन उतने में जो निशी होता है वो बोल रहा होता है, रिकीटो अभी तुम्हारा प्लान सुन के मेरे को पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो तो बहुत ही ज्यादा अलग है। आज न बोलते दोबारा से हम देखते कोटाने को जो कि पूरा ही हार मान चुकी होती है। अब वो बोल रही होती है, अब ये मॉन्स्टर मेरे को यहाँ पे खाने वाला है और बिल्कुल ही आग में भरने वाला है, वो भी उन सभी की तरह। नहीं, मैं इस तरीके से मरना नहीं चाहती हूँ। आज न बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही कोटाने की तरफ बढ़ने लग जाता है। और उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देख कोटाने वहाँ पे स्ट्रगल करने लग जाती है, फिर तुरंत ही नीचे जमीन में मुंह के बल गिर जाती है। लेकिन उतने में ही वो मॉन्स्टर तुरंत ही उसको उठा लेता है और फिर जैसे ही वो कोटाने को आग के पास लेके जाता है उसको भूनने के लिए, उतने में वहाँ पे रिकीटो आ जाता है। और रिकीटो को वहाँ पे देख के जो कोटाने होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, क्या रिकीटो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन उतने में जो रिकीटो होता है वो कोटाने को बोल रहा होता है तुम जल्दी से अपने आंखों को बंद कर लो। लेकिन इतना बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही कोटाने को नीचे फेंक देता है और फिर तुरंत ही अपने हथियार को निकाल के सीधा रिकीटो की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको मारने के लिए। मगर उतने में हम देखते रिकीटो होता है वो तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर को उसके आंखों में मार के उसको थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठा के वो तुरंत ही जाके उस लड़की को वहाँ से छुड़ाता और बोल रहा होता है, मेरे को पता तो नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमको यहाँ से बचा के रहूंगा। अब वो सुन के कोटाने बोल रही होती है, हाँ ऑफ कोर्स इसको कैसे पता होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं रिकीटो होता है वो उस रस्सी को काट नहीं पा रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, मैं इस रोप को काट क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये किस चीज से बना हुआ है, लेकिन मैं तो इसको अपने कंधे पे उठा के भाग भी नहीं सकता हूँ। तो फिर ठीक है, प्लान बी का टाइम आ गया है। और इतना बोलने के साथ ही रिकीटो तुरंत ही अपने रॉड को जमीन में 3 बार मारता है और वो आवाज सुन के बाहर जो निशी होता है वो बोल रहा होता है, ये तो रिकीटो का सिग्नल है। और जैसा कि हम लोगों ने सोचा था पहले से, वहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो फिर अब तो हम लोग पक्का से करने वाले हैं ऐसा रिकीटो।
वो भी तुम्हारे उस इंसेन से प्लान को। और इतना बोलते ही निशी भी तुरंत ही उस क्लासरूम की तरफ भागता हुआ जाने लगता है और वो बोल रहा होता है शिट, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना सबसे बेस्ट शॉट दूंगा अभी और मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलते देखता हूँ उस मॉन्स्टर को जो कि रिकीटो के पीछे आके खड़े होके गुस्से के मारे बहुत ही तेज का गुर्रा रहा होता है और उसके गुर्राने की आवाज से वहाँ पे जितनी भी खिड़कियां होती है सारी की सारी टूट जाती है। लेकिन जो रिकीटो होता है वो तुरंत ही अपने आयरन रॉड को लेके उस मॉन्स्टर के सामने बहुत ही बहादुरी के साथ खड़े हो जाता है। लेकिन होते में वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपने वेपन से रिकीटो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो रिकीटो होता है वो सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पे छोटी सी भी गलती करा तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे मारा जाऊंगा। तो फिर उसी वजह से बस एक ही चीज है जो कि मैं अभी कर सकता हूँ। और ना बोलते रिकीटो भी अपने रॉड से उसके वेपन के ऊपर मार के उसको डिफ्लेक्ट करके डॉज कर लेता है। और वो देखिए वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रिकीटो होता है वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है फिर इस टेक्निक को तो मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इस्तेमाल नहीं करा था और ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे तुम अपने अपोनेंट के पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हो और उसके अगले पल तुम उसको स्ट्राइक करते हो। और ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि मॉडर्न कैंडो में एग्जिस्ट करता है। इतना बोलते वो अपने डैड को याद करता वो बोलता है डैड मैं अभी तक भी नहीं भूला हूँ जो सब स्किल्स मैंने आपसे सीखा था, शुक्रिया डैड उन सब चीजों के लिए। मगर तो हम देखते रिकीटो को जो कि ध्यान लगा था वो सोच रहा होता है आखिरकार ये सारे के सारे बस मॉन्स्टर्स ही है जिनके अंदर कोई सा भी टेक्निक नहीं है। इतना सोचते रिकीटो दोबारा से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके उस मॉन्स्टर के हाथ पे मार के उसको घायल कर देता है। अब वो बोल रहा होता है ये तो बस अपने फालतू के स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहा है और हवा में अपने वेपन को घुमाए जा रहा है और इसके खिलाफ मेरे स्किल को इस्तेमाल करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा है मेरे को। इतना बोलते रिकीटो बहुत ही तेज का उसके सर पे मार देता है और जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। अब वो सब देख के जो कोटाने होती है बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये तो एकदम ही परफेक्टली अपने अपोनेंट के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है और साथ में उसके ऊपर अटैक भी कर रहा है। रिकीटो कौन तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अब मेरे को तो लग रहा है कि वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी उतने हम देखते रिकीटो को जो कि सोच रहा होता है भले ही मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी इसके अटैक में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है, उसकी वजह से मेरा जो बॉडी है इसके सामने टिक नहीं पा रहा है और मेरा ग्रिप स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और ऊपर से ये जो हेमाबारी है इसका स्किन बहुत ही ज्यादा टफ है, उसकी वजह से मेरे अटैक्स भी काम नहीं आ रहे हैं और ऊपर से इसको तो सामने से अटैक करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो फिर अब मेरे को जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और इतना बोलते रिकीटो तुरंत ही भाग के जाके दरवाजे के पास खड़े होके बोल रहा होता है मॉन्स्टर इधर आओ तुम। लेकिन ये सब देख उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के मारे उसके कान से धुआं भी निकलने लग जाता है। मगर हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो तुरंत ही जाके कोटाने को दोबारा से पकड़ लेता है और वो देख के रिकीटो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है फर्ज। लेकिन इतना बोलते बोलते वो मॉन्स्टर तुरंत ही आके रिकीटो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो रिकीटो होता है वो भी भागता हुआ उसके अटैक को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। मगर होते में जो कोटाने होती है वो अपने बचपन को याद कर रही होती है जहाँ पे हम देखते हैं उसको बहुत सारे लड़के मिलकर बुली कर रहे होते हैं और उसी टाइम जो रिकीटो होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और फिर कोटाने को वहाँ पे बुली होने से बचा लेता है, वो भी उन सभी लोगों से। और यही सब याद करके जो कोटाने होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो रिकीटो के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन उसी टाइम में दूसरी तरफ हम देखते निशी को जो कि उन लोगों को देखता हुआ बोल रहा होता है। तब से वो मॉन्स्टर रिकीटो को चेज कर रहा था लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। ये तो कितना ज्यादा ही बैड ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी अपने लिमिट में पहुंच रहा होगा। तो फिर बस थोड़ी देर और रुके रहो रिकीटो, और अगर तुम बस कुछ ही मीटर उसको और आगे लेके आ जाते हो तो फिर वो एक ऐसे रास्ते में आ जाएगा जहाँ पे वो लेफ्ट और राइट नहीं भाग पाएगा, उसको बस सीधा ही भागते हुए आना होगा और वही मेरा टाइम होगा उसको फिनिश करने का, और मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता हूँ। इतना बोलते हम वापस से देखते उस मॉन्स्टर को जो कि अपने वेपन से सीधा रिकीटो के ऊपर हमला कर देता है। मगर हम देखते रिकीटो का जो स्टेमिना होता है वो पूरा ही खत्म हो चुका होता है और वो उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करते ही नीचे जमीन में गिर जाता है। और वो देख के जो कोटाने होते है वो भी चिल्लाने लग जाती है रिकीटो कौन। लेकिन दूसरी तरफ जो निशी होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है फ्राज ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन इतना बोलते वो उसके प्लान को याद कर रहा होता है जहाँ पे रिकीटो ने उसको बोला होता है सुनो निशी तुमको बस उसी पॉइंट पे फोकस करना है और तुमको बस एक ही मौका मिलने वाला है, तो फिर जब तुम पूरी तरीके से शॉट नहीं हो जाओ तब तक तुम अपने शॉट को मत लेना, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे मिस करते हो तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहाँ पे मेरे साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। और वो याद करके निशी बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे को कोई भी गारंटी वाला हिट नहीं मिल रहा है अभी, और जो 3 कंडीशन होता है वो भी बुलजाई के लिए,
वो यह है कि मेरे टारगेट को मेरे एंगल और डिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए और मैं तो उसके ज्यादा पास भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो मेरे को स्पॉट कर लेगा। और काश अगर वो कुछ मीटर मेरे पास होता और मेरे डायरेक्शन में थोड़ा देख रहा होता तो फिर मैं एक परफेक्ट शॉट ले पाता, लेकिन अब जब इस तरीके से हो गया है तो फिर मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं है। लेकिन इतना सोचने के साथ ही उधर से जो रिकीटो होता है वो बोलता है अभी शूट मत करो तुम। और इतना सुनते निशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उतने में जो रिकीटो होता है वहाँ से उठता हुआ बोल रहा होता है मेरे को पता है कि तुम्हें अभी भी कुछ मीटर क्लोजर आना है, तो फिर वहाँ पे बस थोड़ी देर इंतजार करो। और ना बोलते हम देखते हुए रिकीटो होता है वो लड़खड़ाता हुआ नीचे जमीन में गिरता हुआ अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो जाता है। और फिर वो वहाँ पे सोच रहा होता है मेरे पाँव तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हैं मेरे को और कुछ ही मीटर चलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा लग रहा है अब। लेकिन तब बोलते बोलते वो जो मोस्ट होता है दोबारा से गुस्से के मारे वहाँ पे तेज का चिल्लाने लग जाता है। और फिर होते में जो कुटानी होती है वो बोलने होती है तुमने अभी तक बहुत ही ज्यादा कर लिया है मेरे लिए, तो फिर प्लीज यहाँ से भाग जाओ तुम, नहीं तो ये तुमको यहाँ से जान से मार देगा। और मेरे बारे में तुम अब ज्यादा चिंता मत करो, लेकिन ऐसा क्यों कि तुम ही हमेशा से मेरे को रेस्क्यू करते हो रिकीटो कौन। और तुमको पता है मैं तो हमेशा से तुमको अकेले छोड़ती रही और आज तक तो मैंने कभी भी तुमको बचाया भी नहीं, जबकि मैं कुछ कर सकती थी तुम्हारे लिए, तो फिर तुम मेरे को बचाना क्यों चाह रहे हो। आज ना बोलने के साथ ही जो कोटाने होती है वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर के कान को वहाँ पे काट लेती है और जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे चिल्लाता हुआ इधर उधर हिलने लग जाता है। और वो देख के रिकीटो बोल रहा होता है इस मॉन्स्टर ने तो अपने मोमेंटम को खो दिया है, तो फिर अब मैं कर सकता हूँ। और ना बोलती जैसे रिकीटो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है वो मॉन्स्टर भी उल्टा हमला करके रिकीटो को नीचे जमीन में उड़ा देता है। और फिर तुरंत ही वो कोटाने को भी नीचे जमीन में पटक के रिकीटो की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको खत्म करने के लिए। अब वो देखे कोटाने चिल्लाते हुए बोल रही होती है रिकीटो कौन भागो यहाँ से। अब वो सुन के रिकीटो बोलता है ना अभी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ से भागने का, और अभी तो मैंने तुम्हारे लिए डिस्टेंस बना दिया है ना निशी। आज ना बोलते हम देखते निशी को जो कि वहाँ पे पोजीशन में बैठ के रिकीटो को बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, इस डिस्टेंस से मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा। और ना बोलती वो तुरंत ही अपने एरो को फायर करके सीधा उस मॉन्स्टर की आंखों के अंदर घुसा देता है। अब वो में 10 मिनट पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो रिकीटो होता है वो निशी को एक इंजेक्शन देता है, वो बोल रहा होता है इसको इस्तेमाल करना तुम निशी। अब वो देख के निशी बोल रहा होता है ये तो वही है जिसको हमें उस लड़की साकुरा ने दिया था है ना, जब हम लोग इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने आने वाले थे उससे पहले। अब वो सुन के रिकीटो बोलता है ये एक अनडाइल्यूटेड इथेनॉल है जो कि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है, जो कि पूरा ही 100% अल्कोहल होता है और ये पक्का सी बहुत ही ज्यादा काम का चीज होने वाला है हमारे लिए। तो फिर इसको तुरंत ही अपने एरो के साथ अटैच कर लो और फिर तुरंत ही हमला करके उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देना तुम। मगर होते में जो निशी होता है उस एरो को देखता हुआ बोल रहा होता है क्या ये जो इंजेक्शन ही सही में काम कर जाएगा उस टाइम। अब वो सुन के रिकीटो बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक ऐसा जहरीला सा पॉइजन है जो कि किसी के भी बॉडी में काम कर जाता है, और अगर इसको तुम इंजेक्ट करके अपने ब्लड के अंदर डाल देते हो तो फिर उसके तुरंत बाद ही तुम तो खड़े होने के लायक भी नहीं रहते हो। उसी वजह से ये 100% काम भी कर गया, वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन ये तो कोई बच्चा भी बता सकता कि इतना छोटा सा जो निडल है वो कभी भी उस मॉन्स्टर के इतने कठोर से स्किन के अंदर नहीं घुस सकता। उसी वजह से निशी और मैंने डिसाइड करा कि हम उस एक पॉइंट के ऊपर टारगेट करेंगे जो कि है उसका आंख। तो फिर ये जो इंजेक्शन ये पक्का सी उसके आंखों के अंदर घुस जाएगा। अब वो सुनकर निशी बोलता है लेकिन तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि उस मॉन्स्टर का आंख ही उसका वीक पॉइंट होगा। अब वो सुनकर निशी बोलता है ऑफ कोर्स मैं इस चीज के साथ वो कंफर्म करूंगा पहले, तो फिर मैं जाके इसको स्प्रे करूंगा वो भी उसके फेस के ऊपर। तो फिर अगर उसने अपने आंखों को बंद करा तो फिर उसके बाद हमारे लिए ये अजूम करना सही रहेगा कि उसका जो आंख है वो इतना ज्यादा टफ नहीं, वो बिल्कुल ही हमारी तरह है। तो फिर ये एकदम ही सिंपल प्लान है ना। तो फिर सुनो मैं उसका ध्यान बटा के उसको अपने पीछे यहाँ पे लेके आऊंगा और उसके बाद तुमको पता है कि तुमको क्या करना है। तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और ना बोलते हम वापस प्रेजेंट में आते जहाँ पे हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो निशी होता है वो मुस्कुराता वो बोल रहा होता है जी रिकीटो तुम क्रेजी बास्टर्ड। और रिकीटो का जो सिग्नल था वो 3 बार था, और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो उसका आँख कमजोर है और ये एक सिंपल प्लान है, वो भी उसके कहने के मुताबिक। आतना बोलते जो रिकीटो होता है वो निशी से बोल रहा होता है कैसा रहा फिर ये सब बताओ मेरे को। और इतना सुनते साइड से कोठाने बोलते ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और इतना बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर उस पॉइजन का असर स्टार्ट हो जाता है, और वो देख के रिकीटो खुश हो ही रहा होता है कि होते में ही वो मॉन्स्टर दोबारा से उठ के रिकीटो के ऊपर हमला कर देता है। और वो देख के निशी चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है रिकीटो भागो वहाँ से, भले वो एक डेडली पॉइजन है लेकिन उसको असर होने में थोड़ा टाइम लगता है। आतना बोलते रिकीटो उस मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाता है, और वो देख के जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही भागता है और रिकीटो की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको खत्म करने के लिए।
लेकिन जो रिक्रूटो होता है वो भी तुरंत ही दौड़ के जाके उसको पकड़ के बिल्डिंग के नीचे फेंकने का ट्राई करने लग जाता है, और जहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। अब वो बोल रहे होते बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा, लेकिन इतना बोलते जैसे वो मॉन्स्टर दोबारा से हमला करने वाला होता है। पीछे से निशी भी आके उस मॉन्स्टर को धक्का दे के नीचे गिरा देता है, लेकिन उसके साथ में रिक्रूटो भी जैसे गिरने वाला होता है नीचे, निशी उसको पकड़ के बचा लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है नीचे गिर के वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो सब देख के जो कोटाने होते हैं वो खुश होकर बोल रही होती है थैंक गॉड कि तुम दोनों सेफ हो। लेकिन वो होता है मैं जो रिक्रूटो होता है वो बोल रहा होता है हे निशी वो एकदम पागलपंती था, तुम क्रेजी बास्टर्ड। अब वो सुन के निशी भी बोलता है तुम्हें भी कोई बोलने का हक नहीं है डम है, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ क्या तुम्हें जरा सा भी चिंता नहीं हो रहा था क्या, अगर मैं उस शॉट को मिस कर जाता तो फिर क्या होता। अब वो सुन के रिक्रूटो मुस्कुराता वो बोलता है क्या तुम मिस करोगे, पागल हो क्या, तुम नेशनल टीम के चैंपियन हो। और ये सुन के निशी भी मुस्कुराता वो बोलता है तुम तो सही में ही पागल हो। और ना बोलते निशी तुरंत ही जाके कोटाने को वहाँ से छुड़वा देता है, और फिर उसको बोल रहा होता है तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो गए है ना, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो फिर मेरे को बताओ क्या तुम उठ सकते हो। लेकिन इतना बोल के हम देखते जो कोटाने होते वो तुरंत ही उठ के सीधा जाके रिक्रूटो को हक कर लेती है, और फिर रोते हुए बोलती तुम्हारा शुक्रिया रिक्रूटो कुन, तुमने तो दोबारा से मेरे को बचा लिया। और ये सब देख के हम देखते पीछे जो निशी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है, फिर वो बोल रहा होता है हे रिक्रूटो ये सब क्या है, हाँ तुम पंग तो फिर ये बस इसलिए था, हाँ और तुमने तो अपने लाइफ को रिस्क में डाला वो भी अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, और अगर मैं अभी देखूं तो तुम इतने सुंदर सी लड़की को डेट कर रहे हो, तुम तो सही में बहुत ही अच्छे स्मूथ ऑपरेटर हो। और इतना सुनते कोटाने बोल दिया तुम्हें गलती हो गया है रिक्रूटो कुन, और मेरे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इतना बोलते पीछे से रिक्रूटो बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरे को माफ करना, मेरे को ये बताओ कि तुम कौन हो। अब वो सुन के साइड से निशी बोलता है क्या सही में ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन तुम्हें दोबारा से रिक्रूटो बोलता है ना सही में मैं इसको नहीं जानता हूँ। अब वो सुन के कोटाने बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुमको मैं याद क्यों नहीं हूँ, मेरा नाम ताचिबाना कोटोने है और मैं तुम्हारे साथ सेम एलिमेंट्री स्कूल में जाया करती थी, वो भी बचपन में, और तब हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, और मैं तुमको रिको चान बुलाती थी और तुम मेरे को कोटो चान बुलाते थे। और ये सुनते रिको को अपने बचपन याद आ जाता है, और फिर बोल रहा होता है बचपन में एक बच्चा था जिसको मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ, और उस टाइम एक लड़की थी जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, और एक ऐसा फाइट जिसको मैं कभी भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन वो तो बस शुरुआत था, वो भी मेरे खात्मे का, क्योंकि उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन उस एक्सीडेंट में इकलौता मैं ही बस बच गया, और ये सब हुआ बस शार्टो की वजह से, और उसके अंदर के शैतानी की वजह से, और उसके बहुत ही ज्यादा बुरे इरादों की वजह से, उसके वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था, और उसी ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, और उसी दौरान मैं भी अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ये सब याद करने के साथ ही जो रिक्रूटो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे सदमे में चले जाता है। अब वो देखिए कोटाने बोल रही होती रिक्रूटो चान क्या तुम ठीक हो। अब वो सुन के रिक्रूटो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ तुम चिंता मत करो। मगर वो देख के साइड में जो निशी होता है वो सोच रहा होता है ना तुम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, ये तो साफ साफ पता चल रहा है मेरे को। लेकिन उतने में रिको दोबारा से बोल रहा होता है अच्छा तो तुम ताचिबाना हो, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम मेरे साथ सेम ही हाई स्कूल में जाते हो। अब वो सुन के कोटाने बोलती है मेरे को माफ करना रिको चान, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास आके तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन इतना सुनते रिको बोलता है ना तुमने अच्छा करा, क्योंकि मेरे साथ इन्वॉल्व हो कि किसी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और ये सुन के कोटाने बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन उतने में जो निशी होता है वो बोल रहा होता है सूरज जल्दी ही ढलने वाला है, तो फिर उसी वजह से हम लोग ज्यादा टाइम को यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोग को वापस से ही अपने ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और मेरे को पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम होगा, लेकिन हमको यहाँ से जाना ही होगा। और ना बोलने के साथ ही वो तीनों जो नहीं पूरे स्कूल में चेक करने लग जाते हैं, और पूरी जगह को चेक करने के बाद उन लोगों को कोई भी साइन नहीं मिलता, वो भी किसी मॉन्स्टर का। और वही सब देख के जो रिक्रूटर होता है वो सोच रहा होता है क्या वो जो और क्लोर था बस वही था क्या यहाँ पे। लेकिन अब जब वो वॉच जा चुका है तो फिर इसका मतलब वो जितने भी मॉन्स्टर वो भी वापस आ जाएंगे यहाँ पे, तो फिर मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता यहाँ पे। और ना भूलने के साथ ही वो तीनों जने जाके सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के जितने भी शटर्स या फिर दरवाजे होते हैं उन सबको बंद करके वापस से छत में आ जाते हैं। और फिर उन तीनों को वहाँ पे देख के वहाँ पे बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सेंसर होता है वो भी तुरंत ही दौड़ के आके निशी को बोलता है ओ निशी मेरे को तो पहले से ही भरोसा था तुम्हारे ऊपर। लेकिन इतना बोलते हम देखते उधर से एक लड़का दौड़ के आके सीधे वहाँ पे कोटाने को हक कर लेता है। अब वो बोल रहा होता है ओह कोटाने तुम सेफ हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था तुम्हारे लिए। मगर जो कोटाने होती है उसको बोल रही होती है मेरे को छोड़ो, मेरे को जाने दो शाटो कौन। अब वो देख निशी होता है वो सोच रहा होता है ये फ्रकर उसको डर के मारे छोड़ के भाग गया, और अब जब इसको वापस देखा तो ये दौड़ के आ गया उसके पास। और इतना सोचते वो बोलता है ओ डियर अभी का सिचुएशन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पे,
तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आया मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप लोग को ये जानना है कि रिकी टॉयज के आगे क्या करने वाला है तो फिर जो भी नया चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।